Hello, friends. Praise the Lord. I hope you all are doing well. Today, I'm going to discuss another important topic. और आज का जो विषय है वो है कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं और जो भी चीज़ें सुनते हैं, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वॉट एवर शोज़, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ यू आर वॉचिंग ऑन योर मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप, on your YouTube और any other device. तो क्या हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? और इसी के साथ साथ हमारे बच्चे या हमारे फैमिली के मेंबर भी क्या देख रहे हैं? क्या इसका वाकई में कोई हमारी पर्सनल लाइफ में फ़र्क पड़ता है? क्या हमें इसके लिए थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है? कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? सो डेफिनेटली मैं ऐसा समझता हूँ, यस, हमें बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि हम जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं उसका हमारे आत्मिक जीवन पर और साथ ही भौतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. देयर इज़ अ डीप इम्पैक्ट. इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो कि आप सब ने खुद भी महसूस किया होगा और बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज भी आपने लोगों के मुंह से सुनी होगी. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक फ्रेंड है, ही इज़ एडवोकेट, और एक दिन वो अपने ऑफिस में खाली बैठे हुए थे. उस दिन थोड़ा उनका वर्कलोड कम था, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रिंस, जो कि प्रभु के एक बहुत ही महान सेवक रहे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और उन्होंने डिलीवरेंस के ऊपर कि डीमंस को कैसे कास्ट आउट करना है, इसके साथ साथ बहुत से और भी उनके ऐसे विषय रहे हैं, बहुत सी ऐसी किताबें रही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, जैसे कि ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस. तो अभी मैं बात कर रहा हूँ डीमंस के बारे में. जब उन्होंने बताया कि कितने तरह की ईविल स्पिरिट्स होती हैं और वो कैसे एंटर करती हैं और उनसे कैसे आप निजात पा सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ हिज सरमन, वो अपने सरमन को ख़त्म करने के बाद वो प्रेयर करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि आप सभी जैसा मैं कह रहा हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो उन्होंने जब प्रेयर करना शुरू किया और एक एक करके कई प्रकार की डिफरेंट टाइप की इविल स्पिरिट्स को उन्होंने कास्ट आउट करना शुरू किया, उन्हें कमांड करना शुरू किया कि यीशु के नाम से निकलो. आई कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और इस तरीके से वो प्रे करते जा रहे थे और उनको सुनने वाले भी उन्हें फॉलो कर रहे थे अपनी अपनी जगहों में. उनमें से एक मेरे ये फ्रेंड भी थे, और उन्होंने जब डायरेक्ट प्रिंस को फॉलो करना शुरू किया, जैसे जैसे वो कमांड कर रहे थे सेम वैसे ही वो अपने ऑफिस में बैठकर कमांड करने लगे. और उन्होंने महसूस किया कि उनकी पूरी जो बॉडी है वो शिवरिंग करने लगी, और उन्होंने महसूस किया दैट समथिंग इज़ गोइंग आउट. कुछ है जो उनसे निकल कर बाहर जा रहा है. वो अपने आप से कुछ बाहर रिलीज होता हुआ महसूस कर रहे थे. एंड इन स्पिरिट ही कुड हैव सेंस्ड इट स्ट्रांगली दैट सम इविल फोर्सेस आर लीविंग हिम व्हाइल ही इज कमांडिंग टू गो देम इन जीसस नेम. जब वो यीशु के नाम से उन्हें कह रहे थे जाने के लिए, तब वो वाकई में मजबूर हो गई थी जाने के लिए. तो मेरा आपको ये एग्जांपल देने के पीछे मकसद क्या है? आप देखते हैं कि डायरेक्ट प्रिंस ने बहुत सालों पहले किसी क्रूसेड में वो मैसेज दिया, लेकिन उसके ऊपर जो अभिषेक जो था, जो एनाइंटिंग जो थी, वो कभी मरी नहीं या कम नहीं हुई. जैसे कि हम देखते हैं एलिशा के बारे में हम सब पुराने नियम में पढ़ते हैं. एलिशा की जब मृत्यु होती है और उसको जहाँ दफनाया जाता है, ठीक उसी जगह पर
एक और व्यक्ति को दफनाने की कोशिश की जाती है बहुत सालों बाद, तो लिटरली एलिशा जो है, इवन उसकी जो ड्राई बोन्स हैं, उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने बोला, हु आर यू, ये कौन है यहाँ पर जो मेरे ऊपर जो है इसे दफनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, मेरा शरीर लेटा हुआ है, और वो इंसान भी जिंदा हो जाता है ना। वो मरा हुआ इंसान जब एलिशा की डेड बोन्स को टच करता है तो उसमें इतना अभिषेक होता है कि वो उससे ज़िंदा हो जाता है। तो एनॉइंटिंग कभी नहीं मरती, अभिषेक कभी नहीं मरता, चाहे वो आप ऑन स्टेज लाइव सरमन दे रहे हो, प्रीच कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, या आपकी कोई रिकॉर्डिंग। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब मैं बेनी हिन के सॉन्ग्स को सुन रही थी जब वो वर्शिप करते हैं, या मैं किसी प्रभु के दास के वचन को सुन रहा था जब वो प्रेयर कर रहे थे, उसको मैं सुन रहा था, तो मैंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई रिसीव्ड बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। आई एक्सपीरियंस्ड हेवन इन माई हाउस। अलग अलग तरीके के सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस लोग बताते हैं, और वो कब उनके साथ हो रहा होता है, जब वो बहुत सालों पहले दिए गए किसी मैसेज की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि आप जो देख रहे हैं, अगर आपकी सोल उससे कनेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर इम्पार्ट होती हैं। सो डेफिनेटली मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के दासों ने जो सरमन दिए उनको सुने, उन प्रेयर्स को सुने, और बहुत ख्याल रखें आप कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को ना देखें जो परमेश्वर से और जीवन से ताल्लुक़ नहीं रखती हो। अगर कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं जो कि डार्कनेस से रिलेटेड है, या फिर जिसमें परमेश्वर की प्रेजेंस या सहमति नहीं है, समथिंग विच इज अगेंस्ट द बाइबल, या कुछ आप ऐसा डेमोनिक देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, तो सतर्क रहें। आप अपने स्ट्रॉन्ग सर्कल है उसको आप तोड़ने जा रहे हैं, और आप अलाउ कर रहे हैं एनिमी को कि वो आपकी टेरिटरी में एंटर करे और आपको हार्म पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक सत्य घटना है। बहुत सालों पहले की बात है, जब एक लड़का यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहा होता है, अचानक उसके सामने हिटलर की बायोग्राफी आती है कि हिटलर कैसे कॉमन मैन हुआ करता था और कैसे उसने धीरे धीरे जो है जर्मनी का वो प्रेसिडेंट बन गया, और किस तरीके से वो एक तानाशाह बना, क्रूर तानाशाह बना। तो इस चीज़ ने उस बच्चे को बहुत फैसिनेट किया, और वो एक के बाद एक यूट्यूब पर कई वीडियोस सर्च करने लगा हिटलर की, और घंटों घंटों उसकी आदत थी कि वो हिटलर के बारे में ही पढ़ता रहता, उसकी स्पीचेस को सुनता रहता। उसके बाद उससे और नहीं रहा गया, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन बाय करने लगा, स्पेशल एडिशंस बाय करने लगा, उसकी किताबें खरीद कर लाने लगा, उसके पोस्टर्स उसने अपने घर में लगाने शुरू कर दिए, और वो उसकी बातें किया करता था। तो जब उसकी मदर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उन्होंने शुरू में उसे टोका कि कुछ और भी देख लिया, अगर दिन भर यही सुनता रहता है, यही लगा रहता है, इसी में लगा रहता है। तो शुरू में तो उस बच्चे ने भी इतना रिएक्ट नहीं किया, मम्मी ने भी थोड़ा लाइट ही बोला था, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मम्मी ने देखा कि उसका ऑब्सेशन बनता जा रहा है, तो उस पर और बंदिशें लगाई गई। और एक समय ऐसा आया कि जब वो कमरे को बंद करके चुपचाप, कि किसी को पता न चले, हिटलर के वीडियोस देख रहा होता है, तो अचानक उसकी मम्मी एंटर करती है और उसके लैपटॉप को बंद कर देती है, और उसे बहुत बुरी तरीके से झड़कती कि आइंदा अगर तुमने ये वीडियो देखे तो मैं तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन ही बंद करवा दूंगी और तुमसे सारे मोबाइल और लैपटॉप ले जाएंगे।
वो बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है दैट he could never कंट्रोल हिज इमोशंस। वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। और अपनी मदर को, जो कि भारत में रहने वाला एक लड़का है, जो कभी जर्मनी गया नहीं, जिसको जर्मनी भाषा का एक भी अल्फ़ाबेट नहीं आता है, दैट बॉय स्टार्टेड abusing his mother in German language। उसको जर्मन लैंग्वेज में, ठीक हिटलर के ही अंदाज में आप कह सकते हैं, अपनी माँ को जो है अब्यूज़ करने लगता है, बुरा भला कहने लगता है। उसकी माँ जो है वो शॉक्ड हो जाती है इस चीज़ को देखकर, वो बहुत बुरी तरीके से भयभीत हो जाती। ठीक इसी तरीके से बहुत सालों पहले जब एक लड़की का डिलीवरेंस किया जा रहा था, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को प्रभु के दास निकाल रहे थे, तो उस लड़की ने बहुत ही अबनॉर्मल वे में बिहेव करना शुरू किया। और प्रभु के दास ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। जनरली जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं या डिलीवरेंस करते हैं, वो सोर्स पूछते हैं कि कहाँ से तुम आए। जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, रिलेटेड टू मेडिटेशन। ठीक इसी तरीके से इस लड़की से भी प्रभु के दास ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने कहाँ से एंटर किया इसके अंदर। तो उस इविल स्पिरिट ने जो जवाब दिया उस लड़की से, उसके मुंह से जो बोलना शुरू किया, उसने कहा, मैं एक हॉरर सीरियल से आई हूँ। और उस हॉरर सीरियल का नाम, उस डरावने सीरियल का नाम आपको याद होगा, सोनी चैनल पे एक सीरियल आता था आहट। एक जी हॉरर शो आता था और उसके बाद सोनी टीवी पे आहट शुरू हुआ था। मुझे याद है हम भी देखते थे बड़ा डरते डरते, हालांकि अब मैं सब नहीं देखता। तो उसने बोला कि ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ को, उसमें एक स्टोरी थी जो 13-14 हफ्तों तक चली थी। सॉरी 13-14 हफ्ते नहीं, 13-14 एपिसोड्स थे उसके। और वो उस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखकर इतना फैसिनेट हुई कि उसको उसकी क्रेविंग होती थी कि नेक्स्ट शो कब आएगा, नेक्स्ट शो में क्या होने वाला है। और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो मरने के बाद जैसे उसमें इविल स्पिरिट जो है किस तरीके से लोगों को टॉर्मेंट करती है, सारी चीज़ों को देखकर उसे बड़ा मज़ा आता था। और कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाती थी उस किरदार से। एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, जहाँ उसका सोल टाई हो गया आप कह सकते हैं उस किरदार से, और वो चीज़ें जो वहाँ चल रही थी, इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस लड़की का आप कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल विंडो जो था, जिसका पोर्टल जो था, वो ओपन हो गया। और वहाँ से इविल स्पिरिट ने उसके अंदर इंटर किया। तो जब आप प्रभु के दासों के सरमन को सुनकर, उनके प्रेयर्स को सुनकर एनॉइंटिंग महसूस कर सकते हैं, एनॉइंटिंग पा सकते हैं, इन अ सेम वे अगर आप गलत चीज़ें देख रहे हैं तो आप निगेटिव जो फोर्सेस हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, उनको भी आप अपने अंदर पा सकते हैं, बुला सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस दरवाजे को मैं बंद करता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिस दरवाजे को मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं खुद आप अपने किसी दरवाजे को जिसे प्रभु ने बंद किया आप खोल तो नहीं रहे। यू हैव टू कोऑपरेट विद जीसस, यू हैव टू कोऑपरेट विद होली स्पिरिट एंड अनॉइंटेड। बहुत सेंसिटिव होना है आपको, बहुत सेंसिटिव होना है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख सुन रहे हैं। अदरवाइज यू कैन बी इन अ ग्रेट डेंजर। अक्सर हम जो चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, हम वैसे ही बनते भी चले जाते हैं। जैसा कि पुराने नियम की किताब में कहा है कि ये जिन आइडल्स को पूजते हैं ये भी उन्हीं के समान हो गए, इनके अंदर से ये फीलिंग ख़त्म हो गई, ये पत्थर दिल हो चुके हैं, इमोशंस नहीं है इनमें, एटिकेट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स। तो कई बार हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं
जैसा हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर चॉइसेस कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वचन से एक अद्भुत प्रकाशन ज़रूर मिला होगा. तो आप सचेत रहें, आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं. अदरवाइज अ ग्रेट डेंजर इज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. प्रभु आप सबको ब्लेस करिए. आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को आप भेजें इन वीडियोस को. आप बहुतों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि जो शेर के समान बाइबल कहती कि जो शैतान है वो फाड़ खाने की ताक में रहता है. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिलव्ड वन एंड अदर्स ऑल्सो. सबको जय मसीह की. थैंक यू सो मच.